नमस्कार, मैं रुपेंद्र आपका रुपेंद्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आइए आज इस सेशन में हम बात करेंगे, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बात किए थे यूनिट डिजिट चल रहा था और यूनिट डिजिट के बारे में हमने बात किया था कि क्या होता है यूनिट डिजिट। उसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है 5378, तो ये वंस प्लेस हुआ, ये टेंस प्लेस हुआ और ये 100 प्लेस हुआ और ये 1000 प्लेस हुआ। ये कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस। तो इसी को बोलते हैं यूनिट, इकाई का अंक। इसी को कहते हैं इकाई का अंक। ठीक, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि 0, 1, 5 और 6 की कोई भी पावर हो, 0, 1, 5 और यदि यूनिट प्लेस पर यूनिट प्लेस पर 0, 1, 5 और 6 है, इसकी कोई भी पावर हो, n इक्वल एनी कोई भी संख्या हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 7, 8, 3, 4 कोई भी नंबर हो, हमेशा इनका यूनिट डिजिट वही संख्या ही आती है। यूनिट डिजिट जो आता है इनका हमेशा वही संख्या आती है, 0, 1, 5 और 6। देख लेते हैं, 6 की पावर कोई भी करिए, 6 की पावर 2 करेंगे 36, इसकी यूनिट डिजिट 6 है। 6 की पावर 3 करेंगे, देख लीजिए 216। 6 की पावर 3 क्या होता है, यानी 6 का क्यूब 216 होता है। इसका भी यूनिट डिजिट कितना है? 6। वैसे ही 5 का जो होता है, 5 के बारे में देखते हैं कि 5 की भी कितनी भी पावर कर दो, 5 की पावर 3 कर दो, ये 125 आता है। 5 की पावर 225 होता है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 ही है, बना रहता है। और बात किए थे 4 और 9 के बारे में कि 4 की पावर, जब इसमें 2 कंडीशन बनती हैं, इवन और ऑड। जब पावर सम होती है और पावर विषम होती है। मैंने बात की थी कि पावर सम होने पर वैल्यू यूनिट डिजिट 6 आता है और पावर विषम होने पर यूनिट डिजिट 4 आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं कि 4 की पावर 2 करिए, कितना आएगा? 16। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। 4 की पावर 2 करिए, हाँ, तो बात कर रहे थे कि जब 4 की पावर 4 और 9 के बारे में बात कर लेते हैं कि जब 4 की पावर इवन होती है, क्या पावर इवन, तो यूनिट डिजिट जो होता है वो 6 आता है। क्या आता है? यूनिट डिजिट 6 आता है। और जब पावर ऑड होती है, ऑड का मतलब विषम होती है, तो पावर कितना आता है? 4। ओके, यानी यूनिट डिजिट कितनी आती है? 4। ये बाई एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 4 की पावर मान लेते हैं 4 है। 4 की पावर 4 का मतलब है कि इसका 4 बार गुणा। कितना? 4 बार गुणा। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, यानी यूनिट प्लेस पर आपका नंबर क्या आया है? 6। ठीक है, वैसे ही इसका समझ लेते हैं कि 4 की पावर 5 कर लेते हैं। कितना? 4 की पावर 5। 5 क्या है? एक ऑड नंबर है। 5 क्या है? ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि 256, 5 की पावर 4 256 हुआ और 256 को हम फिर से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5, ये 2 की पावर 5 आ गया, वो सॉरी 4 की पावर 5 आ गया। कितना होगा? हमने बात की है कि जब विषम होता है तो यूनिट डिजिट क्या आता है आपका? 4। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं 6 चौके 4 छंग 24, 24 का 4। हमें केवल यूनिट प्लेस से ही मतलब है, यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसी से मतलब है, तो यूनिट डिजिट आपका क्या है यहाँ पर? 4। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि 9 के बारे में हमने बात कर लेते हैं। 9 पर क्या कंडीशन फॉलो होती है? 9 पर सेम कंडीशन फॉलो होती है। जब पावर इवन होती है
क्या, जब पावर इवन होती है तब यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट तब 1 होता है, ठीक। और जब पावर ऑड होती है, विषम होती है, तो यूनिट डिजिट 9 होता है। बाय एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्या होता है। 9 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 81। 81 का यूनिट डिजिट क्या निकला, 1। 81 का यूनिट प्लेस पर कौन सी संख्या है, 1। सो ये यूनिट डिजिट हो जाएगी, आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर समझ लेते हैं 9 की पावर जब विषम है, 9 की पावर 2 के बाद 3 कर लेते हैं। 9 की पावर 3 कितना आता है, 9 की पावर 3 कितना आता है, 729। 729 में हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू है वो है 9। ये हमारी यूनिट प्लेस की यानी इकाई का अंक होता है, ये यूनिट नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इकाई का अंक, यानी आपका यूनिट डिजिट जो आ गया वो कितना है, 9। आइए और कुछ बात कर लेते हैं। आइए देख लेते हैं कि जब रूल फॉर 2, 3, 7, 8, यानी कि हमने अभी तक बात की है 0, अभी तक जो बात की है हमने 0, 1, 5, 6, ठीक, इनके बारे में बात की है। और 4 एंड 9 के बारे में बात की है कि 4 और 9 के लिए क्या कंडीशन फॉलो होती है। ध्यान दीजिएगा 0, 1, 5, 6 के लिए तो कोई ज़्यादा याद करने वाली बात है ही नहीं, केवल सिंपल से ध्यान रखना, आराम से याद रहेगा। और 4 और 9 के लिए इवन और ऑड का मैटर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं 2, 3, 7, 8 के लिए, किसके लिए, 2, 3, 7 और 8 के लिए, 2, 3, 7, 8 के लिए बात कर रहे हैं। इनमें चलता क्या है कि एक सीरीज चलती है, मतलब पहले तो 1 पावर होगी तो यूनिट डिजिट कुछ और, 2 पावर आएगी उसके आगे पावर बढ़ती जाएगी, तो यूनिट डिजिट यानी कि इसमें 4 क्रम का सीरीज चलती है। कितने, 4 का सीरीज चलती है। 4 फोर्थ टर्म के बाद, चौथे पावर के बाद पुनः वही पावर आती है, चौथे पावर के बाद पुनः वही पावर आती है। ध्यान दीजिएगा कि 2, 3, 7, 8 में चौथे पावर के बाद वही पावर पुनः रिपीट होती है। जो पावर 2 पर आई होगी वही पावर नेक्स्ट अगले 6 पर आई होगी, ओके। आइए देखते हैं कि 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा, यूनिट डिजिट 2 रहेगा। 2 की पावर 2 करेंगे, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। 2 की पावर 2 करेंगे, यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे, यूनिट डिजिट 8 आएगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, यानी 2 की पावर 3 का मान होता है 8, ठीक है। अब 2 की पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 16 होगा। 16 का यानी यूनिट प्लेस पर जो नंबर है आपकी वो 6 है, यूनिट प्लेस पर नंबर आपका क्या है, 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई संख्या होगी, यानी 2 जो होगा वो केवल और केवल यूनिट प्लेस पर होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, ऐसे होगा ये 2, 2, 2 की पावर 2, ठीक, ऐसे होगा। तब हम केवल और केवल यूनिट प्लेस जो इकाई का अंक होगा उसी को पकड़ेंगे, और उसी की पावर करेंगे। जो इकाई का अंक होगा उसी को पकड़ के उसी को हम पूरी प्रोसेस उसी पर अप्लाई करेंगे, ठीक। तो 2 का पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जांपल कि ये तो हो गया 2 के लिए। 3 के लिए क्या होता है, 3 की पावर 1 पर 3 आता है, 3 की पावर 2 पर 9 आता है, 3 की पावर 3 पर 7 आता है, और 3 की पावर 4 पर 1 आता है। 3 की पावर 4 पर 1 आएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि 3 की पावर 3 पर 7 आएगा, और 7 की पावर 1 पर 7 आएगा, 7 की पावर 1 पर 7 आएगा, और 7 की पावर 2 पर कितना हो जाएगा, 7 की पावर 2 का मतलब 49, 49 का 9, और 7 की पावर 3 का मतलब है 343। 343 आने का मतलब है कि इकाई का अंक 3 होगा, और 7 की पावर 4 का
7 की पावर 4 पर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, 7 की पावर 4 पर वैल्यू 1 आएगी। 8 पर देख लेते हैं कि 8 पर 8 की पावर 1 करेंगे 8 रहेगा, 8 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाता है, 8 की पावर 2 का मान 64, यानी कि आपका इकाइकांक 4 होगा। 8 की पावर 3 पर देख लेते हैं, 64 इंटू 8 कितना, 8 की पावर 3 पर 64 इंटू 8, क्योंकि हमें मतलब है सिर्फ इकाई के अंक से, इस क्वेश्चन में केवल इतना मतलब है इकाई का अंक में ज्ञात करना है। 8 चौके 32 कितना आया, 32 की 2, हमें केवल यूनिट नंबर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, अगर कभी आप भूल भी जाए इनको तो आप निकाल सके बेसिक तरीके से, बिल्कुल जो बेसिक तरीका होता है उसको निकाल लें। ठीक है, यहाँ पर कितना आया 2, अब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये 6 कैसे आया ये भी समझ लेते हैं कि 8 की पावर 3 यहाँ पर इकाई का अंक कितना आया है, 2 आया है, यानी कि 8 की पावर 3 पर इकाई का अंक 2 आया है। ठीक, 2 को हम फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या आया 6, यानी आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आइए अब ये जो रूल है 4 के बाद पुनः वही रिपीट होता है, चाहे तो हम 2 की पावर 5 करके देख लेते हैं। 2 की पावर 5 जो 1 पर होगा वही आएगा, कितना, 2 की पावर 5 पर जो 1 पर होगा वही आएगा। समझ लेते हैं कि 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 2 की पावर 5 का मान होता है यानी 32 हो जाएगा, और 32 का इकाई का अंक क्या है 2, यानी जो 2 की पावर 1 है वही 2 की पावर 1 का मान 2 है, 2 की पावर 2 सेम फिर से सीरीज चलेगी, 2 की पावर 6 कर देंगे, जो यहाँ होगा ये वैल्यू यानी कि 4, तो 2 की पावर 6 पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आइए इन सवालों को हम क्वेश्चन से समझते हैं। हाँ तो साथियों आइए देखते हैं कि बात ये होती है कि 2378 पर समझ लेते हैं 2378 को अच्छे से, कि कोई बाद में ऐसा कॉन्सेप्ट ना रह जाए जिससे कि आगे चल के दिक्कत हो। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2378 में चक्रीय क्रम चलता है। कैसा क्रम, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, पुनः फिर से यही रिपीट होती है 2 की पावर 5 पर, 2 की पावर 5 वही यूनिट डिजिट होगी जो 2 की पावर 1 की होगी। ठीक, 2 की पावर 2 की वही यूनिट डिजिट होगी जो 2 की पावर 6 की होगी, 2 की पावर 3 की वही यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, समझ लेते हैं इसको अच्छे से, 2 की पावर 3 की वही यूनिट डिजिट होगी जो 2 की पावर 7 की होगी, 2 की पावर 4 की वही यूनिट डिजिट होगी जो 2 की पावर 4 की होगी। बात की है मैंने कि इनमें चक्रीय क्रम चलता है, यानी कि 4th पावर के बाद पुनः वही पावर रिपीट होती है जो 1 में आई थी, पहले में आई थी, फिर दूसरे में जो पावर आई थी वो आएगी, फिर तीसरे पर जो पावर आई थी वो आएगी, फिर चौथे पर जो पावर आई थी वो आएगी। ठीक है, आइए समझते हैं कुछ सवालों को, क्या कहते हैं सवाल। तब बिना सवालों किए हुए कोई भी ट्रिक कठिन लगती है। देखते हैं, 3 की पावर 35 कितना है, 3 की पावर 35। सबसे पहले तो हम करते क्या है, क्योंकि चक्रीय क्रम चलता है तो जो भी पावर होती है उसको हम 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जो भी पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो पावर कितनी है, 3 की पावर 35, इसको 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से 4 से भाग करिए, कितना जाएगा, 4 इकन्नम 4। ठीक है, कितना बचा, ओ सॉरी 3 में जाएगा नहीं, यानी कि 35 है ना, 4 बटे 32, कितनी बार जाएगा, कितने में तोड़ लेते हैं इसको, 3 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 32 प्लस 3 करेंगे 35 हो जाएगा, यानी हमें इसकी पावर नहीं चाहिए, हमें चाहिए भी इसका यूनिट डिजिट, किसका, इसकी यूनिट डिजिट चाहिए, 3 की पावर 3 की। ठीक है, 3 की पावर 3 की यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 की पावर 3 का मान होता है 27, सो आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7, आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7 है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें
ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोई भी पावर हो, यानी 2, 3, 7, 8 में वो जो भी पावर हो, उसको हमारा काम है कि पहले हम 4 से भाग कर दें। कितने से भाग कर दें? 4 से भाग कर दें। उसके नियरेस्ट वैल्यू तक हम ले आते हैं, उससे अधिक नहीं ले जाना, उससे नियरेस्ट जो हो उसे उसके नियरेस्ट तक ले जाते हैं। यानी कि कितनी बार जाएगा? 4 8 32, 4 8 32, तो 32 प्लस 3 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 प्लस 3, यानी कि 3 की पावर तो 32 हो जाएगा, और दूसरा 3 की पावर 3 हो जाएगा। यानी 3 की पावर 3 की वैल्यू जो होती है आपके कि 3 की पावर 3, इस 3 की पावर 3 का मान होता है 27। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 32 इंटू 3 की 27। आपका यूनिट डिजिट जो होगा यही आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 7। बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पर। 7 की पावर 218, 7 की पावर 218 है। इसको भी 4 से भाग करिए। 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? पहला काम है कि जैसे ही 2 3 7 8 दिखे, हमें 4 से भाग करना है, कितनी भी पावर हो। और जब 4 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। 4 तो स्वयं ही कट जाएगा, 4 पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी पुनः वही पावर रिपीट हो जाएगी। ओके, ठीक। 4 से भाग करिए, कितना बचेगा? 4 पंचे 20, बचा 1, 18 हुआ। 4 चौके 16, यानी कितना बचा? 4 चौके 16। ये इसको हम तोड़ सकते हैं। हाँ, कितना हुआ? 4 पंचे 20 और 4 चौके 16, 216 प्लस 2। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, 216 जो है 4 से डिविजिबल है। कितने से? 4 से डिविजिबल है, बट 2 जो है बच गया है रिमाइंडर के रूप में, यानी ये 7 की पावर 2। और 7 की पावर 2 पर आपका मान कितना? 7 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट कितना आया था? 9। तो आपका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा, यही है आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, अब यहां पर आते हैं 2 की पावर, ये 8 की पावर 6 7 8 9 है। कितना है? 8 की पावर 6 7 8 9। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तुरंत हमारा काम है कि 4 से हम भाग कर लें, और जो शेष बचता है वो उसी की पावर कर लेते हैं, तो हमारा मान निकल आता है। ठीक, कितना? 4 से भाग करिए, कितना बार जाएगा? 4 एक अन्नम 4, 4 से जब भाग करेंगे तो आएगा 4 एक अन्नम 4, बचेगा 2, कितना हुआ? 27, और 4 छंग 24 बचा। 24 माइनस 27 माइनस 24 करेंगे, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 27 माइनस 24 करेंगे, 3 बचेगा। 3 को यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 3 को हम यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 38। 4 9 36। ठीक, 4 9 36, बचा 2, ये हुआ 29। 29 में हम फिर भाग ले जाएंगे, 4 सते 28, यानी कि हमारा शेष कितना बच गया? 1। 29 से 29 से 28 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब 4 की पावर आप 1 करिए, 4 की पावर 1 करेंगे, कितना आएगा? वैल्यू 4 आएगा। वो सॉरी 8 है यहाँ पर, 8 की पावर 1 करिए, 1697 जो भी आया 4 से डिविजिबल करने पर आया है, प्लस जो हमारा रिमाइंडर आया था, कितना? लास्ट रिमाइंडर, लास्ट शेषफल की बात करते हैं। लास्ट शेषफल आया 1। लास्ट शेषफल कितना आया था? 1। इसको 8 की पावर में लिखेंगे, किसमें? 8 की पावर में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर। क्या कहता है अगला सवाल कि ये है 8 की पावर 5 6 3 4, इसको भी 4 से भाग करिए। आपका काम है 4 से भाग करके अंतिम रिमाइंडर ज्ञात करना। कौन सा शेष? जो अंतिम रिमाइंडर आए केवल उसको पावर में करना है।
4 से भाग करिए, 56 तो पूरी तरीके से डिविजिबल है, 4 एक नम 4, 56 में जाएगा 14 चौकी 56 और ये जाएगा 4 बेटे 32, यानी आपका जो लास्ट रिमाइंडर बचेगा, लास्ट रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 होगा। 8 की पावर 2 कितना आएगा, 8 की पावर 2 पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 64, यानी कि आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट के रूप में 4। ठीक है, अगला देखते हैं कि 5 की पावर 9, फिर से समझ लेते हैं कि ये 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये किसकी पावर था, मान लेते हैं 7 की पावर है। कितने की पावर, ओ सॉरी, ये पावर खुद लिखा है बेस। ठीक, तो ये पावर है आपकी कितनी 6473 और बेस कितना है 9837। तो हमें केवल मतलब है आपके यूनिट प्लेस पर नंबर से, जो यूनिट पर नंबर है इकाई का अंक केवल उसी से मतलब रखिएगा, केवल और केवल इकाई का जो अंक है उससे मतलब रखना है और किसी से नहीं। तो यहाँ पर पहला काम हमारा 4 से भाग करने का है, किससे भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे। 64 तो पूरी तरीके से 4 से कट जाता है, बट 73 नहीं कटेगा, यानी 72 तो कट जाएगा, कितना भाग करेंगे 72, इसके नियरेस्ट नंबर है जो कि 4 से कट जाता है, बचेगा लास्ट रिमाइंडर आपका 1। तो 7 की पावर आप 1 करिए, 7 की पावर 1 कितना आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। यही आपके आंसर हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल। हाँ, तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले 2 3 7 8, 2 3 7 8 की कोई भी पावर हो उसको हमें 4 से भाग करना है और लास्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। कौन सा रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर। जैसे हमने 5 6 3 4 को डिवाइड किया 5 6 4 से, तो यहाँ पर लास्ट रिमाइंडर जो आया था वो 2 आया था, लास्ट रिमाइंडर 2 आया था। तो हमने 8 की पावर 2 किया, 64 आया, आपका यूनिट डिजिट कितना आ गया 64। तो अब मिलेंगे आपको हम अगले वीडियो में कुछ अच्छे से क्वेश्चन, कुछ अच्छे से सवालों के साथ। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मैं आपसे आशा करता हूँ एक लाइक की, एक सब्सक्राइब की और एक शेयर की। प्लीज़ आप लोग शेयर कर लिया करिए, शेयर कर दिया करिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुँच पाएँ। थैंक यू।